बर्दाश्त करने लगा। पर जानते हैं जब उसने तेज हवाओं को देखा उसी घड़ी डूबने लगा। हालेलुया, डूबने लगा क्योंकि यीशु से नजर हट गई। हमारी नजर यीशु पर कम रहती है, चर्च की दीवारों पर ज्यादा रहती है। हमारी नजर यीशु पर ज्यादा नहीं रहती, किसी बहन के अच्छे सूट पर रहती है। हमारी नजर यीशु पे कम रहती है, किसी को अच्छा सा नेकलेस गले में देखा, ओह गॉड काश के मेरे पास भी होता। जैसे उसने तेज हवाओं को देखा वो डूबने लगा और फिर कहने लगा, प्रभु मैं तो नाश हो जाता हूँ, तू मुझे बचा। प्रभु यीशु के विषय में खुदा का कलाम बताता है कि वो मुझसे मददगार है। वो एक क्षण देर नहीं करता कि अभी मैंने सूट नहीं पहना, वो एक क्षण देर नहीं करता कि मैंने पैर में जूते नहीं पहने, वो एक क्षण देर नहीं करता कि अभी मेरे पास साधन नहीं है। उसने पुकारा कि प्रभु मैं नाश हो जाता हूँ, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको। परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है, अपने हाथ को तुरंत बढ़ाया और पतरस को थाम लिया और हवा को कह दी शांत हो जा। हवा शांत हो गई। हम ऐसे खुदावन के आराधक हैं, हम ऐसे परमेश्वर के परस्तार हैं कि वो हवाओं को तूफानों को डांटता है और वो उसका हुक्म मानते हैं और शांत हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो वो कमी है विश्वास की, क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं कि वो हजारों वर्ष पहले कभी ऐसा होता होगा। आज भी है। एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, उस प्रचारक के विषय में बताया कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था और वहां पर लाखों लोगों की गैदरिंग थी, भीड़ थी, और वहां कम से कम 37-38 लोग तांत्रिक और बड़े बड़े ओझा लोग बुलाए गए थे। और उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि आज ये प्रचारक जब यहाँ पर प्रचार करेगा उसको हम तंत्र और मंत्र से यहीं पर मार देंगे। जानते हैं परमेश्वर का सेवक वहां गया प्रचार करने के लिए, और प्रचार के दौरान उसने कहा जितने लोगों के मन में गलत विचार है वो मेहरबानी से निकल जाए, जितने लोगों के मन में षड्यंत्र चल रहा है वो मेहरबानी से इस स्थान को छोड़ दे, जितने लोग किसी के विषय में बुरा सोच रहे हैं वो मेहरबानी से इस स्थान को छोड़कर चले जाए, नहीं तो 1 और 2 और 3 गिनने पे उनके प्राणों को नष्ट कर दिया जाएगा। वो 37 के 37 वो जगह छोड़कर बाहर चले गए। हालेलुया। प्रभु का नाम ऐसा है जिससे गुनहगार थर-थर कांपता है। प्रभु का नाम ऐसा है जैसे जिससे अंधकार थर-थर कांपता है। प्रभु का नाम ऐसा है जिससे दुष्ट आत्माएं थरथराती है। प्रभु के लोगों, मुझे एक वाक्य याद आता है। शद्रक और मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर की महिमा करते हुए बड़ी यातनाओं को सहा है, बहुत कष्ट और पीड़ाओं से उनको रूबरू होने को मिला है, पर जब उनको आग के धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया गया तो वही परमेश्वर जो पानी में चलता हुआ उस नाव के पास पहुंचा, वही परमेश्वर आग का भी परमेश्वर है। और उस धधकते हुए भट्ठे में यीशु शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए भी पहुंच गया। क्या हम सबका विश्वास है कि हमारा यीशु सिंहों की मान के अंदर का भी खुदा है? जब दानियल नबी को डाल दिया गया वो सिंहों की मानों के पास में पहुंच गया और उनके जबड़ों को बंद कर दिया गया, और सिंह उनके साथ में बैठ के जैसे अंधे और बहरे हो गए हो, जैसे सिंहों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कई दिन के भूखे सिंह और उनके जबड़े बंद हैं और वो दानियल को नुकसान नहीं पहुंचा। अजीजों, एक ही बात को हम बार बार कहेंगे कि विश्वास करो, संदेह न करो। आज भी वही यीशु है, कल भी वही यीशु था और युगानुयुग वही यीशु रहेगा। वो जीवित खुदा है, वो जीवित खुदा है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। यदि कहीं पर मरे हैं तो हम लोग अपने आप को जीवित कर लीजिए, अपने आप
कारण अपने स्वभाव के द्वारा ये मैसेज भेज दीजिए खुदावन तेरी संतानें इस धरती पर जीवित हैं और वो तेरी तरह बनना चाहती है। तू मदद कर ताकि हम विश्वास करें, संदेह परमेश्वर के लोगों को आपको बहुत अच्छी